यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वार्क मॉडल। जैसे कि यदि आपने आज शाम का जो 6 PM वाला सेशन अटेंड किया है तो उसमें हम लोगों ने वार्क मॉडल वाला एक क्वेश्चन किया था, तो उसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं। सो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके से वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं 7770803840 पर। राइट, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं वार्क मॉडल क्या होता है। तो आपने कई बार देखा होगा कोई भी व्यक्ति जो है उसके सीखने के यहाँ पर कई सारे तरीके हो सकते हैं। कोई व्यक्ति देख कर सीख जाता है, मतलब टीचर बोर्ड पर कुछ पढ़ा रहे हैं, उसने वहाँ पर देखा उसको, या फिर कोई पोस्टर वगैरह बना हुआ है। सिंपल सा यदि आप एग्जांपल लें, कोई यदि पोस्टर लगा हुआ, उस पोस्टर पर कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह थी, उसने वो देखा और उसको वो लर्न हो गया। लाइक मैथ्स के फॉर्मूला वगैरह का एक चार्ट लगा रखा है, उसने वो चार्ट पढ़ा और उसको लर्न हो गया। कोई बच्चा सुनकर सीखने की कोशिश करता है, कोई टीचर कुछ बोल रहा है वो उनको सुन रहा है, ठीक है, तो वो सुनकर उसको चीज़ें याद हो जाती, रेडियो वगैरह चल रहा है उसने कुछ सुना है ना, तो वो उसको याद हो गया। कोई लिखकर और ऐसे लिखकर बोल सकते हैं, या फिर पढ़कर चीज़ों को याद कर लेता है। मतलब उसका हम लोग बोल सकते हैं लर्निंग स्टाइल होता है, सीखने का तरीका होता है, अधिगम करने का तरीका होता है। कोई फिजिकल एक्टिविटी करके या कुछ इस तरीके से उसको सीखना सही लगता है। तो बेसिकली इस मॉडल को डिफाइन करने वाले कौन थे? नील फ्लेमिंग थे, है ना। और एग्जाम में क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया था? सिंपल सा एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछा था, वार्क मॉडल ऑफ स्टूडेंट लर्निंग वाज प्रपोज्ड बाय, यानी कि छात्र अधिगम का जो वार्क मॉडल है ये किसके द्वारा यहाँ पर दिया गया था? कोहेलबर्ग, पियाजे और एरिक्सन तो वैसे ही गलत हो गए। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? नील फ्लेमिंग हो जाएगा। नील फ्लेमिंग के द्वारा इसे दिया गया था। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये बेसिकली क्या बताता है? हमारे लर्निंग स्टाइल्स के बारे में बताता है, हमारी सीखने की शैलियों के बारे में बताता है। जैसे कि आपने कोल्ब का मॉडल पढ़ा होगा, कोल्ब का जो पूरा साइकिल है, कोल्ब का चक्र पढ़ा है, रॉबर्ट गेने का थ्योरी पढ़ा है अधिगम का, है ना। तो ये सारी की सारी क्या अधिगम की थ्योरी है ये, तो वो भी इसी तरीके से लर्निंग स्टाइल से सीखने की शैली है, जिसको वार्क वी ए आर के वार्क मॉडल के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। तो सीखने की शैलियों को वर्गीकृत करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन नील फ्लेमिंग का वार्क मॉडल जो है सबसे अधिक लोकप्रिय। फ्लेमिंग ने 1987 में एक इन्वेंट्री यहाँ पर पेश करी थी, जिसमें छात्रों और अन्य लोगों को उनके व्यक्तिगत सीखने की प्राथमिकताओं के बारे में अधिक जानने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। बेसिकली क्यों डिज़ाइन किया गया कि एक व्यक्ति की प्रायोरिटीज़ क्या हो सकती है, उनके सीखने के तरीके यहाँ पर क्या क्या हो सकते हैं। तो वार्क मॉडल 4 स्किल्स के बारे में बताता है। ठीक है, शिक्षार्थियों की पहचान इस आधार पर की जाती है कि उनके पास सीखने के लिए क्या है। विजुअल लर्निंग मतलब वो चित्र को देखकर, फिल्मों को देखकर, ग्राफ आरेख मतलब क्या होता है? ग्राफ होता है, ग्राफ को देखकर, चार्ट को देखकर सीख रहे हैं, तो वो कौन से विजुअल लर्नर होंगे। ऑडिटरी लर्नर कौन होते हैं? श्रवण शिक्षा किनको मिलती है? जिनको संगीत के माध्यम से चर्चा करके, व्याख्यान देकर पढ़ना पसंद होता है, सुनना कर पसंद होता है, तो वो ऑडिटरी यहाँ पर होगा। रीडिंग राइटिंग पढ़ना और लिखना की बात करें, सूचियाँ बनाना, पाठ्य पुस्तकें पढ़ना, नोट्स लेना, नोट्स टेकिंग, ये सारे के सारे रीडिंग राइटिंग लर्नर्स होंगे, है ना। काइनेस्थेटिक लर्नर कौन होते हैं? आंदोलन, प्रयोग करना, व्यावहारिक गतिविधियां करना, एक्सपेरिमेंट करना, लैब में एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है, सर्वे करना, जितनी भी चीज़ें होती है, टूर करना, है ना, ये सारी की सारी किसके अंदर आ जाएगी? काइनेस्थेटिक लर्निंग के अंदर आ जाएगी। तो बेसिकली वार्क मॉडल हमें विजुअल लर्निंग के बारे में बताता है, ऑडिटरी लर्निंग के बारे में बताता है, रीडिंग राइटिंग के बारे में बताता है, और काइनेस्थेटिक लर्निंग फिजिकल एक्टिविटी के बारे में यहाँ पर बताता है। तो एग्जाम में सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन था, वार्क मॉडल कौन दिया है? नील फ्लेमिंग दिए हैं। 1987 में एक इन्वेंट्री आई थी जो किसके बारे में बताता है? वार्क मॉडल सीखने की स्टाइल्स के बारे में, पढ़ने के तरीकों के बारे में यहाँ पर बताता है। ओके, तो आई थिंक ये सेशन आपका क्लियर होगा, वार्क मॉडल आपका क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट आता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट कर देना। सेशन को ओवर करते मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।